संगठन है ही नहीं। तो ये पुराना कुछ भी बकाया बाकी नहीं था। जब बयान नहीं कर सकता हूँ, इसका कारण ये भी है क्योंकि मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। ना कार्यकर्ता जाता है, ना कोई जाता है, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। बाकी तो बात छोड़िए, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्षा जिम्मेदार है इसको। मुंबई कांग्रेस ऑफिस का किराया 18 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी में बाकी है, तो वहीं लाखों रुपए चाय वाले का बिल बाकी है। इलेक्ट्रिसिटी के अधिकारियों ने वहां का मीटर काट लिया था। बहुत फोन करने के बाद फिर से इलेक्ट्रिसिटी आई। आखिर मुंबई कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों है और क्या पिछले समय से किराया बाकी था क्या, जो वर्षा गायकवाड़ के अध्यक्ष बनने के बाद वो नहीं भर रही हैं? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप है। भाई, आज मुंबई कांग्रेस का जो किराया आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल बाकी आ रहे हैं, एम्प्लॉयज की सैलरीज का आ रहा है, चाय वाले, ये आखिर है क्या? ये पुराना आप लोगों के समय का है क्या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पुराना कुछ भी नहीं। उल्टा संजय निरुपम जी जब हैंड ओवर किए थे स्वर्गीय एकनाथ गायकवाड़ जी को, और गायकवाड़ जी के बाद मैं आया, तो उस वक्त 17 लाख रुपए पेंडिंग थे, वो हमने भरे थे। तो हमने जब इनको चार्ज दिया था तभी एक भी पैसा बकाया बाकी नहीं था। रही बात कर्मचारियों के सैलरी की, ये बहुत शर्म की बात है कि ये पूरा उनका सारा परिवार इस पगार के ऊपर चलता है। और हमारे दौरान मैं 33-34 महीना में अध्यक्ष रहा, आप लोग तो देखा हुआ है। और इस दौरान 1 से लेके 3 तारीख के पहले हमारी सैलरी होती थी, उसके बाद का एक दिन मैंने उसके पहले होती थी अगर छुट्टी है। तो पुराना कुछ भी नहीं था। हालांकि वर्षा गायकवाड़ तो खुद सांसद भी है और 12 साल मिनिस्टर रही, और परिवार एक तरीके से पॉलिटिकल लिगेसी के साथ आ रहा है। हाँ, वो उनके पिताजी, वो खुद, उसकी बहन, तो ये पुराना कुछ भी बकाया बाकी नहीं था। यहाँ तक मुझे ये बताया गया है कि वो जो कूलर का पानी था वो भी तो उसकी भी कनेक्शन तोड़े हैं। क्या पुराना इसमें है? कुछ भी पुराना नहीं है। ये मानसिकता है उन्हें एज अध्यक्ष, और मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये कहना पड़ रहा है, ये वो जगह है ऐतिहासिक जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल बैठे थे, यहाँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी, स्वर्गीय ये हमारे बाकी सारे नेता, हमारे खारगे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोग आके जिस मंदिर में, ये हमारा मंदिर है, आज उसकी हालत, आज जब मैंने पढ़ा, आज मैंने देखा तो बहुत दुख लगा। बजाय कि यहाँ वहाँ बात करे, ये सारी चीजें अगर वो दुरुस्त करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कांग्रेस की इतनी बड़ी लिगेसी, इतने वर्षों तक प्रदेश पर और पूरे देश पर राज कर रहे हैं, आज जब इस तरीके की परिस्थिति देखते सुनते हैं तो आप बतौर कांग्रेस नेता या बतौर कांग्रेस का कार्यकर्ता कैसा महसूस होता है? बहुत दुख होता है, बहुत ही दुख होता है। जब बयान नहीं कर सकता हूँ, इसका कारण ये भी है क्योंकि मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। मैं वहां सैकड़ों कार्यक्रम मैंने लिए, आप लोगों ने देखे भी है। मुंबई में 33-34 महीनों में तकरीबन 25 से 30 आंदोलन तगड़े हुए। मुंबई में कोविड के दौरान 10,000 ब्लड के बोतल जो सरकारी अस्पताल में, जहां ये नहीं हो रही थी, ऑपरेशंस जो इमरजेंसी ऑपरेशन नहीं हो रहे थे, और वो सारे लोग मुंबई कांग्रेस को लिखते थे। चाहे जे हॉस्पिटल हो, चाहे केईएम हॉस्पिटल हो, चाहे नायर हॉस्पिटल हो, हमने किसी प्राइवेट को नहीं दिए। और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मुंबई में शिवसेना ने एक ये किया था, ब्लड कैंप किया था, जिसमें उन्होंने 20,000 बोतलें इकट्ठा की थी। बहुत पहले की बात है, जब बाला साहब जिंदा थे। और उसके बाद कांग्रेस ने ऐसे वक्त पे जब जरूरत थी तब किया। तो हमने 33-34 महीनों में
आंदोलन तो 20-25 तो आंदोलन किए, बाकी सारी चीजें किए, वहां कार्यक्रम हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं था भाई। लेकिन लेगेसी जो मुंबई कांग्रेस की लेगेसी बतौर अध्यक्ष बढ़ाया जाना चाहिए था, पिछले 1-1.5 सालों में कोई आंदोलन नहीं, किसी भी तरीके के किसी कार्यक्रम के न बैनर न पोस्टर, न कार्यकर्ताओं में उत्साह न जोश न संगठनात्मक बढ़ोतरी। चूंकि अब सामने जब नगर पालिका के महानगर पालिका के चुनाव हैं, ऐसे में ये सब चीजें ना होना, इसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, ये जाहिर है कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष जिम्मेदार है इसको। जैसे मैं जब अध्यक्ष था तो मैं जिम्मेदार था, और मुंबई की जो लेगेसी आप जो कह रहे हैं, जो कोई सच्चाई है, वो कहीं ना कहीं 1.5-2 साल से 1.5 साल से ज्यादा हो गया अब। और ऐसे वक्त पे जब चुनाव सर पे है, कॉरपोरेशन के कभी भी आ सकते हैं, और आप अगर शायद आप विजिट किए, मुझे मालूम नहीं, ना कार्यकर्ता जाता है ना कोई जाता है, वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, बाकी तो बात छोड़िए। तो ये बिल्कुल हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है, खारगे साहब है, राहुल गांधी जी है, ये है हमारे वेणुगोपाल जी है, उनको इस बात इसमें ध्यान देना चाहिए, उसमें ये करना चाहिए। मुंबई कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो दिन होता है वो जिस दिन बीएमसी का बजट आता है। बीएमसी के बजट के दिन जिस तरीके से जो स्लम इलाके में जो इंडस्ट्री चलाते हैं उन पर टैक्सेशन किया गया, जिस तरीके से और दूसरे टैक्सेस लाए गए सरकार की तरफ से, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होना, क्या कांग्रेस ने बजट एक्सेप्ट किया और सरकार जैसा चाह रही है वो कांग्रेस को अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, मैंने तो इसके बारे में टिक्का टिप्पणी की है, क्योंकि बट मैं आपको बताना चाहता हूं, और आप इसके सारे लोग जो है चश्मदीद गवाह हैं। हमने एक नियम बनाया था 33-34 महीना, हर 10 दिन में हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे, और बावजूद के इसके शिवसेना हमारे साथ सरकार में थी, महाविकास आघाड़ी, पर सभागृह में हमारा विरोधी पक्ष नेता था रवि राजा, और उसने कभी भी ये काम ये नहीं किया कि हमारी सरकार है तो फिर ये करो, उनके जो भी कांड हो रहे उसके ऊपर नजरअंदाज करो। जी नहीं, हमने कॉरपोरेशन में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली, मुंबई के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली, और ये मुंबई कांग्रेस का काम है। बजट जैसा मामला जहां आम आदमी के, मुंबई शहरी के हर एक के जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, चाहे आरोग्य की बात हो, चाहे साफ सफाई की बात हो, चाहे गड्ढों की बात हो, चाहे बाकी सारी बातें हो, कहीं भी नजर नहीं आया। तो यही बात हमने शायद हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने लिखा है ऊपर। नहीं, लेकिन बतौर नेता आप लोगों को भी, चूंकि आप बतौर मुंबई अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप मुंबई अध्यक्ष किस तरीके से काम करता है या किन किन चीजों की जिम्मेदारियां होती हैं, इन सारी चीजों पर अगर नजरअंदाज हो रहा है तो इसका क्या इंटीमेशन आप अपने बड़े सुपीरियर्स नेताओं को बता चुके हैं आप लोग? हाँ, नहीं, मैंने इसलिए भी नहीं ये कराया उसमें, पर मुझे पता है ये कि बहुत सारे कार्यकर्ता नेता जो बहुत पुराने सीनियर है, मैं हमेशा सीनियर लोगों को बुलाता था स्पेशली, और उनके साथ मैं बैठता था। अब देखिए कि एमआरसीसी में खास करके मुंबई कांग्रेस में कौन जा रहा है, नहीं कोई जा रहा है। तो ये बात हमारे एआईसीसी के सारे खारगे साहब को भी बताई गई है, वेणुगोपाल जी को भी बताई गई है, और राहुल गांधी जी को भी बताई गई है ये सारी। अब देखते हैं, क्योंकि इस तरह से कांग्रेस का अस्तित्व है वो। हम अध्यक्ष तो आएंगे जाएंगे, बहुत सारे आके गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन अगर संगठन, वहां संगठन है ही नहीं वहां। मुंबई में भी संगठन दिख रहा है आपको? नहीं, मुंबई में संगठन नहीं है, हमारी धारावी कांग्रेस हो चुकी है। ये मुंबई कांग्रेस नहीं है, ये सिर्फ धारावी कांग्रेस हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आम कार्यकर्ता कह रहे हैं। तो सिर्फ धारावी नहीं चलानी है ना, 227 वार्ड है, मुंबई चलानी है। तो और जो विधानसभा में जो हुआ, हमारी जीतने वाली सालों से, पुरखों से हमारी सीटें
कॉम्प्रोमाइज की गई, दी गई। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी खुद की सीट बचानी थी। नहीं, वो तो वैसे भी बचती क्योंकि वो तो रिजर्व सीट थी। धारावी सीट तो वैसे भी रिजर्व थी और वो उनका हक बनता है, वो उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं करूंगा। पर वर्सोवा हमारा हक बनता है। वडाला चली गई। नहीं, वडाला तो बाद में की बात है। वडाला तो हमेशा हमारे साथ नहीं रही, पर वर्सोवा हमेशा हमारी साथ रही। बांद्रा ईस्ट हमारी सीट रही, भायकला हमारी सीट रही। इससे जो सिटिंग कैंडिडेट था, सीटिंग कैंडिडेट था, वो चाहे पार्टी छोड़ा तो ऐसे बहुत सारे छोड़े हैं, लेकिन कांग्रेस की तो सीट थी। ये तीनों सीटें कॉम्प्रोमाइज क्यों की गई, ये हमारा सवाल है। तो इस तरह से ये राजनीति नहीं है, फिर ये पार्टी की राजनीति नहीं है। व्यक्तिगत राजनीति कोई करे, वो कोई कांग्रेस किसी की प्राइवेट लिमिटेड जागीर नहीं है, जायदाद नहीं है। कांग्रेस 140 साल पुरानी है और लोगों से बनी हुई कांग्रेस है, नेताओं से बनी हुई कांग्रेस नहीं है। दुर्भाग्य है कि ये दिन कांग्रेस को, मुंबई कांग्रेस को देखना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है। बिल्कुल, जिस तरीके से भाई जगताप कह रहे हैं कि इस तरीके का दिन देखना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।